हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या लिखा मैंने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो अभी तक हमने बताया आपको कि वैद्युत विभव क्या होता है ना, विभवांतर क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, और ऐसी मैंने कई इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपको बताई हैं। आज हम आपको विद्युत विभव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ये बताएंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना, है ना। तो मैंने देखिए डायग्राम बना रखा है। डायग्राम क्या, ये वही डायग्राम मीन्स उसी तरह डायग्राम बनेगा जिस तरह आपने पढ़ा होगा अक्षीय स्थिति से या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव है। ये दोनों पेपर में आपके आएंगे तो थोड़ा केयरफुली और ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि आता है तो विद्युत विभव के लिए अच्छी स्थिति में, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं उसमें, है ना। तो जिससे आपका डेरिवेशन वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है, अब देख सकते हैं इसमें दो आवेश है, एक माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 12। तो इसकी हिंदी हम आसानी से लिख सकते हैं। मीन्स क्या लिखेंगे माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर, है ना। माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव प्राप्त करना है ना। इतना आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। इतना मैंने आपको बोल दिया है, अब लिख लीजिएगा। हम सीधे आपके डेरिवेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने बता दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे हम उसमें करते थे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो आवेश, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो हम पहले लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव है ना। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। अब ये कहाँ से आएगा, वही कूलॉम के नियम से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए जहाँ विभव की बात कर रहा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखते थे, तो यहाँ विभव लेंगे V। तो यहाँ हो जाएगा V1, क्योंकि 1 होगा ना, तो V1 हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए प्लस क्यू से P है ना, तो प्लस क्यू P कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L, है ना। ये आपका हो जाएगा R माइनस L, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर हम आगे चलेंगे। अब प्लस क्यू के लिए हो गया, माइनस क्यू के लिए लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए माइनस क्यू से इसके बीच की दूरी कितनी होगी, R प्लस L। तो पहले तब यहाँ V1, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, V2। ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू हो जाएगा, और यहाँ R माइनस L था तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L, है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या रखना है, यहाँ पर विभव में माइनस के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपका यहाँ ये माइनस लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। और यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ माइनस नहीं लगता है, लेकिन विद्युत विभव में माइनस आवेश के लिए माइनस यहाँ पर
लगेगा, ठीक है। इस वजह से V2 बराबर हो जाएगा -1/4πε के इंटू Q/R+L, है ना। और यहाँ हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ पर स्क्वायर लगता था यहाँ पर, लेकिन इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं उसी के आगे। तो हमने समीकरण 2 मान लिया है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, है ना, मैंने उसमें लिखा था परिणामी तीव्रता, तो यहाँ में लिखेंगे परिणामी तीव्रता, है ना, परिणामी तीव्रता। तो वहाँ क्या लिखते थे, E बराबर E1 माइनस E2, लेकिन यहाँ पर विभव है ना, तो विभव में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं दोनों को, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करते थे, घटा देते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2, ये बात आपको ध्यान रखनी हो। तो V बराबर, है ना, V बराबर हमारी पहली क्वेश्चन क्या आई थी, 1/4πε इंटू Q/, ये 2 है और ये Q है, ठीक है। तो इसको 2 मत समझिएगा, Q, ये Q/ क्या था, R-L, ये हमारी पहली। अब इसमें प्लस, लेकिन जो आपकी V2 आई है देखिए उसमें माइनस लगा होगा ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पे हम माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यह भी हो जाएगा 1/4πε इंटू, ये थोड़ा हम इसको अच्छे से लिखें, और यहाँ हो जाएगा Q/R+L, है ना। अब यहाँ से अब देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1/4πε के ये, और यहाँ पर दोनों में Q, ये दोनों में ये और दोनों में Q कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε के इंटू Q। इतना हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 1/R-L, ये बच रहा है, बीच में माइनस हो गया ना, ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पे बचेगा 1/R+L, है ना, ये आपका बच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε के इंटू Q। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हर तो बराबर है नहीं, जब हर नहीं बराबर होते हैं तो R+L का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा R+L, है ना, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दिए, R-L का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो R का तो R से कराएंगे, R हो जाएगा, और ये -L और माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा R+L, है ना। और R का भाई एक ब्रैकेट में A माइनस भी, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस भी, तो A² माइनस B² फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R² माइनस प्लस माइनस, और L का L से करेंगे तो ये हो जाएगा L², ठीक है। अब क्या करेंगे, -R और +R, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, V बराबर 1/4πε के इंटू Q, और यहाँ क्या बचेगा, L और L जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या करेंगे, R², इसको चलने देंगे भी, R² माइनस L²। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा R का मान है वो L की अपेक्षा, जो R का मान है वो L की अपेक्षा बहुत ही क्या है, बड़ा है। मीन्स L छोटा है और R बड़ा है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि जो L है, यहाँ लिख रहे हैं L है, R है ना, R is greater than, या R is, सॉरी ऐसे तो ऐसे लिख दीजिए, R, R, L is लेस देन R, है ना। L का जो मान है वो R से बहुत ही क्या है, कम है, तो मैंने लिख दिया है इसको, L is less than R, ये हो जाएगा L is less than R। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब L का मान लेस देन हो जाएगा, मीन्स L का मान नगण्य कर देंगे, तो L का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं
v बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 के इंटू, ये क्या देखिए ये तो क्यों हो जाएगा, तो क्यों इंटू क्यों, और ये 12 है तो यहाँ से हो जाएगा 12 क्यों इंटू 12, और नीचे l का मान खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा r², है ना, ये बचेगा। तो v बराबर 1/4 इंटू, अब आप यहाँ अगर आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो उसका फार्मूला भी आता होगा, क्यों इंटू 12 किसके बराबर होता है, तो P के बराबर, तो क्यों इंटू 12 बराबर हो जाएगा P, तो यहाँ हम लिख देंगे P और ये हो जाएगा r²। यही आपको क्या निकालना था, वैद्युत विभव के लिए अच्छी स्थिति में व्यंजक प्राप्त करना है ना, तो इसका मान यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा P, है ना। अब विभव है तो विभव का मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा और वोल्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ वोल्ट भी लिख सकते हैं या जूल प्रति कूलम, तो हम वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। और हमें क्या ये अच्छी स्थिति में, किसके लिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना था, हमने कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्या लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश -q तथा +q एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, सुना हो गया। फिर इसके मुख्य अक्ष बिंदु O से, इसके मुख्य अक्ष बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव प्राप्त करना है ना, ये आपको स्टेटमेंट लिखना था। फिर क्या करेंगे, अब बारी बारी से एक प्लस, पहले प्लस आवेश को लिख लेंगे, प्लस आवेश और P के बीच की दूरी r-l है, -q और P के बीच की दूरी r+l है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर परिणामी तीव्रता में लिखनी है, तो इसमें परिणामी तीव्रता क्या करनी है, दोनों को उठाकर जोड़ देते हैं, तो v बराबर v1 + v2 कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन हमारा जो v2 में समीकरण 2 आई थी उसमें विभव -q आवेश की कण जो हमारी आई थी वो माइनस में आई थी, है ना, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस कर देंगे। तो अब इसमें जो कॉमन करने वाला था वो हमने कॉमन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई r+l हो गया, r-l, इस r का मल्टीप्लाई r से कराएंगे तो -r, -l का मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का l हो जाएगा, -r और +r ये खत्म हो जाएगा, l और l को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बाहर चलता रहेगा 12/r² - l²। अब आप जानते हैं कि जो l का मान है वो r से बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि l इज, ये मैंने लिखा है l इज लेस देन r, मीन्स l का मान r की अपेक्षा बहुत ही कम है, इस वजह से l² को नगण्य मानने पर, है ना, ये इतना हम लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो ये आप लगा दीजिए, समझ जाएंगे ना। फिर उसके बाद जब l नगण्य कर देंगे तो l का मान 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ r², तो यहाँ b बराबर 1/4π इंटू q इंटू 12/r²। क्यों इंटू 12 किसका फार्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो ये किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो जहाँ पर ये है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे P, तो V बराबर 1/4π इंटू P/r², इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट। अगर आप K का मान हटाना चाह रहे हैं तो वायु या निर्वात में जो K का मान होता है वो 1 होता है, तो हमारा निकल कर आएगा V बराबर 1/4π इंटू P/r², है ना, ये हमारा हो जाएगा इतना। तो ये आपका हो गया अच्छी स्थिति, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में भी बता देते हैं। आपने अच्छी स्थिति को समझा, अब हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति को। तो मैंने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप कंफ्यूज में मत रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में दे देता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, और बच्चे निकाल देते हैं, मीन्स आप लोग निकाल देते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए पेपर में ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है या विद्युत विभव का व्यंजक पूछ रहा है। अच्छे निरक्षीय वो तो ठीक है, लेकिन विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो जरूर देख लीजिएगा ना, इस वजह से मैंने आपको डेरिवेशन बताए हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है, आपका डायग्राम तो वैसा ही बना है, लेकिन यहाँ देखिए
इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखेंगे माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, है ना। माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी या जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। भाई l और l को जोड़ देंगे 2l हो जाएगा, है ना। जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, इसके मुख्य अक्ष बिंदु O से, है ना, इसके या अक्ष कहेंगे अक्ष के लंबवत बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है ना। ये आपका हो जाएगा। अब हम इसको कैसे आगे करेंगे, तो करना क्या, जैसे हमने अच्छे में किया है वैसे निश्चय में करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है लेकिन एक बार फिर से बता देंगे, तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, यहाँ क्या लिखेंगे, V1 बराबर 1/4πε इंटू क्यों अपॉन। अब यहाँ देख लीजिए भाई, अब ये जैसे आप आ जाए कि ये सर √r² प्लस l² कहाँ से है, तो यहाँ पर एक होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, तो मान लीजिए हमें ये निकाला, तो ये कर्ण है ना, ये हमारा आधार है भाई, जो 90 डिग्री है, तो ये हमारा आधार, सर ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार और लंब को जोड़कर रूट लगा दीजिए, तो आधार में अब वहाँ कर्ण से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो r² प्लस l² का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे √r² प्लस l², है ना, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, V2 बराबर, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर विभव में क्या होता है, माइनस आया तो माइनस यहाँ लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे -1/4πε ये 1 थोड़ा सही कर देंगे 1, है ना, और इनटू क्यू अपॉन। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपका देखिए यहाँ भी तो सेम है, तो ये हो जाएगा r² प्लस l², समीकरण 2, है ना। इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को मीन्स उसी प्रकार परिणामी विभव, तो यहाँ लिखेंगे परिणामी विभव, है ना। तो परिणामी विभव क्या कहेंगे, V बराबर V1 प्लस V2, है ना। तो V बराबर V1 प्लस V2 यहाँ से लिख रहे हैं, तो V बराबर V1, मतलब V1 का मान कितना है, V1 का मान 1/4πε है ना, इंटू क्यों अपॉन कितना हो जाएगा, √r² प्लस l²। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्लस है और V2 में माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4πε क्यों अपॉन √r² प्लस l²। ये है क्यों अपॉन √r² प्लस l², ये आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस पूरा खत्म हो जाएगा, ये आपका यहाँ से और यहाँ ये पूरा खत्म, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा इसमें 0, तो b बराबर हमारा
जीरो निकल कर आएगा और ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति, है ना। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया हमने, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। तो ये आपका था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना कि कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से और यह डेरिवेशन जो मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे ना। तो हम यह सब आपकी इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में हम ये सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, है ना। तो ये आपका इतना, फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, उसमें धारिता है ना, और गॉस की थ्योरम है, काफ़ी सारी चीज़ें संधारित हैं। तो वो सब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, है ना। और आप हमारे इस वीडियो को अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, जो आपके भाई बहन हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचाते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।